गुरुग्राम के श्रीराम स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ रहा है और इस मामले को लेकर अब महिला आयोग की चेयरपर्सन और बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन दोनों एक्टिव मोड में हैं और ये दोनों गुरुग्राम पहुंची और स्कूल में जाकर हालातों का जायजा लिया। क्या देखा इन्होंने वहां पर और किस तरह के आदेश दिए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया मौजूद है। इनसे बात करते हैं। भाटिया जी, पहुंचे थे आप स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार, इससे ज्यादा निराशाजनक और शर्मनाक क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे गंदा व्यवहार, इससे बुरी नीच सोच और क्या हो सकती है। 3 साल का बच्चा तो अभी खिला भी नहीं है पूरी तरह से, जिसको इस तरह से मॉलेस्टेट करने की कोशिश की गई। हम लोग जब स्कूल पहुंचे तो पूरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वहां थी और हमने उनसे पूरी बातें जब पूछी, क्लासरूम देखा, वॉशरूम देखा, सारी जगह देखी। हमने तुरंत कहा स्कूल में मेल स्टाफ कौन है। 5-6 मेल हमारे सामने उन्होंने बातचीत के लिए आगे लाए। और जब हमने पूछा कि इलेक्ट्रिशियन कहाँ है, तब उन्होंने बात घुमाई कि 2 दिन से इलेक्ट्रिशियन डरा हुआ है कि पुलिस उसको पकड़ लेगी, ये वो। और बाद में जब पेरेंट्स से हमने पूरी डिटेल पूछी तो बच्ची ने इलेक्ट्रिशियन के ऊपर पॉइंट किया था। यहां से हमने अंदाजा लगाया कि स्कूल और पुलिस दोनों इस इलेक्ट्रिशियन को बचा रहे हैं। स्कूल अपने नाम बदनाम ना हो, श्री राम का नाम बदनाम ना हो स्कूल का, इसलिए ऐसा कर रहा है। पर भगवान श्री राम के नाम पर यह स्कूल है और उसी स्कूल में बच्चे के साथ जाती हो, इससे बड़ा अपमान स्कूल का और स्कूल के नाम जो दिया गया उसका नहीं हो सकता। हम लोगों ने विकास अरोड़ा जी से बात की कि उनका सुनील कुमार जो एसएचओ है उसने लापरवाही बरती है। एक उस केस की आईओ लड़की थी, उसने भी लापरवाही बरती, पेरेंट्स को गुमराह किया कि दिवाली की छुट्टियां हैं, फिर भाई दूज है, मजिस्ट्रेट नहीं बैठेगा, जबकि ऐसे कामों में 24 आवर्स इमीडिएट मजिस्ट्रेट बैठते हैं। और फुटेज जो देने में स्कूल ने 5-6 घंटे लगाए और देने के बाद फिर कहा कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं है, हमने देख लिया। पेरेंट्स के बिना आपने फुटेज कैसे देखा? और फुटेज में आपने जो कटिंग मारी है, जो कि बच्ची एक्सेप्ट कर रही है कि वॉशरूम में ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो अब उसमें नहीं दिख रहा। इसलिए पुलिस को निर्देश दिए जाते हैं कि वो पूरी सीडीआर से पूरी फुटेज पहले की भी निकाले जो कट स्कूल ने करी है, और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कहीं से भी अरेस्ट करके लाए और उसकी जो सजा बनती है उसको दी जाए। बच्चे ने आइडेंटिफाई किया है, पुलिस की लापरवाही थी। पुलिस ने कहा कि इतना छोटा बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मैंने उनको उदाहरण दिया था कि एक बच्चे के सामने, 2.25 साल के बच्चे के सामने, 2 दाढ़ी वाले की हमने फोटो रखी, बच्चे ने तुरंत आइडेंटिफाई किया, मोदी जी, गुरु जी। जब एक 2.25 साल का बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है, 3.25 साल का बच्चा अपने स्कूल के स्टाफ को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो फिलहाल किस तरह के आदेश दिए गए हैं? स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं और हमने विकास अरोड़ा जी से यही बात की है कि मंडे को स्कूल खुलना है, लेकिन ना खोला जाए, क्योंकि स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने भी धरना दिया हुआ है। और मैं आपके माध्यम से बाकी पेरेंट्स को भी कहूंगी, आपके बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। जब तक ये केस दर्ज होकर उनको सजा नहीं मिलती, स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि इस तरह का हादसा कोई ऐसा नहीं होगा, वो सेफ्टी मेजर्स और नहीं बढ़ाता, अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें और स्कूल ना खोला जाए। चूंकि आप और बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन दोनों मौके पर पहुंची थी, तो आपका किस तरह का सहयोग इसमें परिवार को मिलने वाला है और आप अपनी तरफ से क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, ये टोटल बाल संरक्षण आयोग का केस है, परंतु क्योंकि मेरे पास उस बेटी का बार बार कॉल आ रहा था कि मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरी बच्ची के साथ ऐसे हुआ है, तो इस नाते मैं उस औरत को मिलने गई। और मैंने जब उससे मुलाकात की तो मैंने देखा वो खुद 28-29 साल की एक छोटी लड़की है। तो उसके सहयोग के लिए मैं पहुंची थी और केस इस तरह से बच्ची का था, इसीलिए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा मेरे साथ ही थी। अच्छा, अगर आप बता पाएं थोड़ा कि बच्ची ने अपनी शिकायत में क्या कहा है, जो सुनने में थोड़ा बुरा ना लगे, लेकिन जानना जरूरी है लोगों के लिए कि आखिर बच्चे की शिकायत क्या है। देखिए, बच्चे के घर जो ये
स्विगी वाले, ज़ोमैटो वाले इस तरह के लोग आते हैं, तो उन्होंने पेरेंट्स ने कोई ऑर्डर दिया था, तो उनमें से एक व्यक्ति जैसे ही अपना वो देने के लिए आया पैकेट, बच्ची उसे देखकर डर गई और बोली टच मत करना, टच मत करना। तो पेरेंट्स थोड़ा हैरान हो गए कि ये तुम्हें टच क्यों करेगा? तो फर्स्ट टाइम आया है, क्योंकि आप जानते हैं ज़ोमैटो, स्विगी ये चेंज होते रहते लोग। तो बाद में पेरेंट्स ने जब बच्चे से आराम से पूछा कि आप क्यों डर रहे थे अंकल से? अंकल आपको टच क्यों करेंगे? तब बच्ची ने कहा कि वो बोलता है टच करो, टच करो। तो पेरेंट्स को थोड़ा धक्का लगा, उन्होंने अपनी जो बच्चे को कई बार हम लैंग्वेज सिखाते हैं पर्सनल चीज़ों की, उन्होंने अपने बच्चे को उस लैंग्वेज में पूछा कि कहाँ टच किया? तब बच्चे ने बताया ऐसे टच करने को बोला। तो अब पेरेंट्स और ज़्यादा चिंताजनक पोज़ीशन में हुए। पेरेंट्स ने पूछा प्लेग्राउंड में टच करा, गेट पर टच करा, स्कूल में टच करा। जैसे ही उन्होंने कहा स्कूल में टच करा, तब उन्होंने बच्चे को पूछा ऑफ़िस में टच करा, क्लासरूम में टच करा। तब बच्चे को पूछा वॉशरूम में टच करा, बच्चा ने एकदम बोला वॉशरूम में टच करा। फिर उन्होंने बच्चे को मेल स्टाफ की फ़ोटो दिखाई तो उसने पॉइंट आउट किया इलेक्ट्रिशियन पर। तो ये रेणु भाटिया है, एक बात साफ तौर पर कह रही हैं कि जो आरोपी है इस पूरे मामले में, उस तक कहीं न कहीं वो पहुँच चुके हैं और अब पुलिस कमिश्नर गुड़गाँव को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए और साथ ही साथ एक बात और ये कह रही हैं कि बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन और वो खुद दोनों ये निर्देश देकर आई हैं कि जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक स्कूल को बंद रखा जाए। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।